छात्रों, आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के चांदनी रात इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त इन्होंने यह कविता लिखी है। प्रस्तुत कविता चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक भाग है। इसमें कवि ने प्रकृति के छटा का सुंदर सा वर्णन किया हुआ है। रात में किस तरह से प्रकृति में बदलाव आता है, इसके बारे में इस कविता में वर्णन लिखा हुआ है। अभी हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। देखो यहाँ पे, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पे हम प्रथम जो नए शब्द आए हैं उनका अर्थ देखेंगे। चारु, चारु का मतलब है सुंदर। चंचल का मतलब है जो शांत नहीं है, ऐसे। और यहाँ पे थल का मतलब है भूमि, अवनी का मतलब धरती और अंबर का मतलब है आकाश। तो यहाँ पे कवि ने हमें बताया हुआ है कि रात में सुंदर चंद्र की किरणें जो है वो किरणें चंचल है, और ये चंचल किरणें पानी और जमीन पे खेल रही है, और उन किरणों का जो प्रकाश है उन प्रकाश के कारण रात में स्वच्छ चांदनी धरती और आकाश में बिछी हुई है। आगे देखते हैं। पुलक का मतलब है खुशी, हरी तृणों का मतलब है हरी घास, नोकों का मतलब नुकीले, इसे टोक बोलते हैं हम मराठी में। तरु का मतलब है पेड़ पौधे, और पवन का मतलब है हवा। तो यहाँ पे देखो छात्रों, जैसे ही रात को मंद हवा चलती है, उस हवा के झोंकों से ये जो हरी घास है उस हरी घास के नुकीले झूमने लगते हैं, और पेड़ पौधे भी इस हवा के झोंकों की वजह से झूमने लगते हैं। यह सब देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इस चांदनी रात में धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही हो। क्या स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पे निस्तब्ध निशा का मतलब है शांत रात। स्वच्छंद सुमंद का मतलब है अपने मन से ही यहाँ वहां घूमने वाली सुगंधित हवा। निरानंद का मतलब है आनंद रहित। देखो छात्रों, कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है कि इस चांदनी रात में चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश पड़ा हुआ है, और इस स्वच्छ प्रकाश में चांदनी भी निर्मल दिखाई दे रही है। इस शांत चांदनी रात में हर एक दिशा में से फूलों का मंद सुगंध बह रहा है। ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जो आनंदी नहीं है, ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जो निरानंद है, मतलब आनंदी नहीं है। अर्थात चारों ओर आनंद ही आनंद भरा हुआ है। आगे देखते हैं। नीति का मतलब भाग्य, नटी का मतलब है रात्र रूपी नर्तकी, कला का मतलब है गतिविधियां, एकांत का मतलब है शांत भाव से। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि इस चांदनी रात में सारे संसार की गतिविधियां बंद हो गई है, सारा संसार सो गया है, लेकिन इस रात्र रूपी नटी के कार्यकलाप अब भी चालू है, पर सब शांत भाव से ये कार्य चालू है, कहीं पे भी कोलाहल नहीं है। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, और विरामदायिनी अपनी
संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यहाँ पे हम नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। पहले देखो, वसुंधरा का मतलब है धरती, पृथ्वी। मोती। छात्रों, यहाँ पे इस कविता में चांद और तारों को मोती की उपमा दी गई है। रवि का मतलब है सूरज। तो जैसे ही रात होती है तो धरती चांद और तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही सूरज ये सब बिखरे हुए मोती बटोर लेता है। तात्पर्य, सुबह होने पर चांद और तारे लुप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं। विरामदायिनी का मतलब विश्राम देने वाली। छलकाता का मतलब है दिखाई देना। देखो, जैसे ही सूरज उगता है तो उगने के बाद अपना कार्य करके वो निकल जाता है, और जाते समय विश्राम देने वाली जो संध्या है उसके हाथ में सुबह उन्होंने बटोरे हुए सब चांद और तारे, मतलब बटोरे हुए सब मोती सौंप देता है, और फिर से रात में हमें चांद और तारे दिखाई देते हैं। मतलब सूरज डूबने के बाद चांदनी रात में फिर से हमें चांद और तारे दिखाई देते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां देखते हैं अभी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। नए शब्दों का अर्थ देखते हैं हम यहाँ पे। पंचवटी का मतलब है बट के 5 वृक्ष। कुटीर का मतलब है झोपड़ी। शिला मतलब पत्थर। निर्भीक का मतलब है न डरने वाला। देखो, कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है कि इस चांदनी रात में पंचवटी की छाया में एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ पत्थर है, और उस पत्थर पे एक निर्भीड़ न डरने वाला योद्धा बैठा हुआ है। आगे देखते हैं। धनुर का मतलब है धनुर्धारी। भुवन का मतलब सारा जग, सारा जगत। कुसुमायुक्त सा मतलब है कामदेव सा व्यक्ति। दृष्टिगत का मतलब है दिखाई पड़ता है। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि जब इस चांदनी रात में सारा जग सो गया है, फिर भी ये कौन धनुष्यधारी योद्धा है जो जाग रहा है, जो कुसुमायुध योगी सा मतलब कामदेव सा सन्यासी जैसा दिखाई दे रहा है। छात्रों, ये कविता पंचवटी खंड काव्य से ली हुई है, और जो ये पर्णकुटी के बाहर सन्यासी योद्धा जाग रहा है ऐसे यहाँ पे वर्णन किया हुआ है, वो जो सन्यासी योद्धा है वो सन्यासी योद्धा लक्ष्मण है, जो अपने भाई राम और सीता माँ की रक्षा कर रहा है। इस तरह से वर्णन इस कविता में दिया हुआ है। बच्चों, अब हम गृह कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखो, जैसे क संजाल पूरा कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना करके संजाल पूरा करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना। दूसरी कल्पना है संध्या सुंदरी का दीप्त होना, और तीसरी कल्पना यहाँ पे दी गई है पृथ्वी द्वारा चांद तारों के रूप में मोती फैलाना। चौथी कल्पना है यहाँ पे सूर्य द्वारा आराम देने वाली संध्या दे जाना। इस तरह से आप इस संजाल को कल्पना करके भर सकते हो। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, जैसे ख चांदनी रात की विशेषताएं लिखिए।
तो बच्चों आप इस तरह से चांदनी रात की विशेषताएं लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, देखो। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल में फैली है। दूसरी विशेषता, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हरी घास के नोकों से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। सभी वृक्ष मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। दूर दूर तक फैली चांदनी साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है, कोई कोलाहल नहीं है और हवा स्वच्छंद मंद गति से बह रही है। सभी दिशाओं में आनंद भरा हुआ है। आगे का प्रश्न है, ग निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे हर एक शब्द के पर्यायवाची शब्द मैंने लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। जैसे तरु का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़, विपट। वसुंधरा पृथ्वी, भूमि, धरती। चंद्र का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, चांद, शशि। कृषक का पर्यायवाची शब्द किसान, हलधर, अन्नदाता। उद्यान, वाटिका, उपवन, बगीचा। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है वन, जंगल, कानन। ये सभी गृह कार्य आपको लिखना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।